एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम 25 जुलाई के शिफ्ट 2 के जीके पीवाईक्यू का सलूशन करेंगे। ये वाली जो सीरीज़ है आपकी, ये वाली ख़त्म होने वाली है। इसके बाद हम सीपीओ के क्वेश्चन करेंगे। जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं तो मैं उनको बता दूं कि यहाँ पे हम कर रहे हैं जीके पीवाईक्यू की सीरीज़। और अगर आपको स्टार्टिंग से वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इन सारी वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो आपको इसका पीडीएफ नोट्स जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गुरु शशधर आचार्य वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2020 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि गुरु शशधर आचार्य को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोक डांस, यानी लोक नृत्य के लिए इनको सम्मानित किया गया था। अगर आपसे पूछे कि ये गुरु शशधर आचार्य कहाँ से बिलोंग करते हैं तो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिशियंस इज एसोसिएटेड विद द इंस्ट्रूमेंट संतूर। ये वाला क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, कहीं भी कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये पूछा ना गया हो। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संतूर से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित शिव कुमार शर्मा। विलायत खान आप याद रखेंगे ये सितार प्लेयर थे। अलाउद्दीन खान अगर पूछे तो वो सरोद से रिलेटेड हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, बाकी हमने डिस्कस किया है पहले ही। यहाँ मैंने लिखा भी है अलग से कि विलायत खान और इमरात खान सितार से रिलेटेड हैं। अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, शरण रानी ये सरोद से रिलेटेड हैं। शरण रानी को सरोद रानी भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट यहाँ पे है अमजद अली खान, इनको ना सरोद सम्राट बोला जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अन्नपूर्णा देवी का अगर पूछे तो ये सुरबहार बजाती थी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एटॉमिसिटी ऑफ क्लोरीन। यहाँ पे कह रहा है कि क्लोरीन की परमाणुकता क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, डाई एटॉमिक होता है, तभी तो हम Cl2 लिखते हैं ना। यहाँ से आप याद रखेंगे क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 17। कई बार एटॉमिक नंबर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्टेड मेंबर्स आर देयर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ तेलंगाना टिल दिसंबर 2022। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिसंबर 2022 तक तेलंगाना की विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 119 जो है इलेक्टेड थे और एक इसमें नॉमिनेटेड होता था, एंग्लो इंडियन वाला। अगला क्वेश्चन है, द लिमिट ऑफ मुद्रा लोन्स विल बी इन्हांस्ड टू डैश लाख फ्रॉम द करंट ₹10 लाख अंडर तरुण कैटेगरी। ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मैंने पुराने वाले क्वेश्चन को रिप्लेस किया था। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो मुद्रा लोन स्कीम है उसके अंडर में जो तरुण श्रेणी का लोन आता है उसका अमाउंट 10 लाख से कितना बढ़ा दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब इसको जो है 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे ना, PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये 2015 में आया था। इसके अंतर्गत 3 तरह के लोन दिए जा रहे थे, एक तो शिशु, किशोर और तरुण। शिशु लोन वो जो 50,000 से कम का लोन हो, किशोर लोन उनको बोलते थे जो 50,000 से 5 लाख तक का हो। तरुण लोन जो है पहले 10 लाख के हुआ करते थे, अभी 20 लाख के हो गए हैं, यानी डबल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउत नाच इज़ फेमस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। राउत नाच निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ये छत्तीसगढ़ का फेमस लोक नृत्य है। यहाँ से आपको डांस याद रखना है, बगरुम्बा डांस, भोरताल डांस एंड ओजापल्ली डांस। अगर आपसे पूछे तो ये असम का है। अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा है जो कि डांस भी है, फेस्टिवल भी है, ये भी सीजीएल में पूछा गया था, तो बिहू ये फेस्टिवल भी है और ये डांस भी है और ये असम का है। अगला क्वेश्चन है, हु बीइंग द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टेक्स द सल्यूट ऑफ वेरियस रेजिमेंट्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ड्यूरिंग द मार्च पास्ट ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंट की सलामी कौन लेता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि सारे आर्म्ड फोर्सेस का हेड होता है ना प्रेसिडेंट। यहाँ से आपको याद आना चाहिए कि प्रेसिडेंट का जो है आर्टिकल 52 में मेंशन है
और अगर आपसे पूछे कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किस आर्टिकल में है, महाभियोग, तो वो है आर्टिकल 61 में। अगला क्वेश्चन है द फेमस पोएट एंड प्ले राइट राजशेखर वॉज द कोर्ट पोएट इन द कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रतिहार किंग्स। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महेंद्रपाल। शिफ्टों का एनालिसिस करने में मैंने एक बात कॉमन देखी कि स्टार्टिंग के जो भी शिफ्ट होते हैं ना, उसमें क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं, लेकिन जो लास्ट के डेज का होता है शिफ्ट, उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड एन इंग्लिश साइंटिस्ट नेम्ड माइकल फेराडे डिस्कवर्ड बेंजीन इन इल्यूमिनेटिंग गैस। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइकल फेराडे नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने किस वर्ष में प्रदीपक यानी इल्यूमिनेटिंग गैस में बेंजीन की खोज की थी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1825। बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि बेंजीन की खोज माइकल फेराडे ने इल्यूमिनेटिंग गैस में कब की थी, तो 1825 में। अगला क्वेश्चन है इन द लेटर वैदिक पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग वर्नास वर मेनली इन्वॉल्व्ड इन फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेड। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, वैश्य लोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ कॉन्टिनेंटैलिटी। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि महाद्वीपीयता का अर्थ बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पाई जाती है ना, तो उसी को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी। जैसे कि दिल्ली में है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी एंड ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। अगला क्वेश्चन है वेयर एंड व्हेन वर द फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कब और कहाँ आयोजित हुए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा 2020 यानी ओडिशा में हुआ था 2020 में, और इसमें लगभग 150 यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है FM सीतारमन प्रपोज्ड ₹डैश लाख करोड़ एलोकेशन अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए कितने लाख करोड़ का एलोकेशन किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्होंने कहा है कि 10 लाख करोड़ जो है इसके लिए एलोकेट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विच स्पीशीज ऑफ मैंग्रोव ट्री फाउंड इन द सुंदरबंस ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश इज साइंटिफिकली नोन एज हेरिट्रिया फॉर्म्स। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है भारत और बांग्लादेश की सुंदरवन में पाई जाने वाली मैंग्रोव वृक्ष की किस प्रजाति को वैज्ञानिक रूप से हेरिटेरा फॉर्म्स कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरी ट्री। अगला क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस्ड द जमींदारी सेटलमेंट एज अ मेजर ऑफ लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए ना, इसी वजह से हम दोबारा यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसके बाद हमें क्वेश्चन करना है CHSL वाला और उसके बाद करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भू राजस्व प्रशासन के उपाय के रूप में ज़मींदारी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉर्नवालिस ने की थी। कॉर्नवालिस जो है इसको लेकर के आया था परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू। अगर आपसे पूछे कि कब लेके आया था तो 1793 में। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द सेकेंड ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया आफ्टर विश्वनाथन आनंद। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्वनाथन आनंद के बाद भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिव्येंदु बरुआ। अब देखिए पहला वाला सबको याद रहता है ना कि फर्स्ट ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी हैं, तो सेकंड है दिव्येंदु बरुआ। अब इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ने। अगला क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ। यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद शामिल थे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 395।
आज अगर पूछा जाए कितने आर्टिकल्स हैं तो 448 से भी ज़्यादा हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे, अभी 25 पार्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन है विच सेल्स ऑल्सो कॉल्ड न्यूरीलेमा सेल्स आर द मेन ग्लायल सेल इन द PNS एंड प्ले एन इसेंशियल रोल इन द सर्वाइवल एंड फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये सारे क्वेश्चन ना बहुत डीप पूछे गए हैं और ये जो है काफ़ी कठिन शिफ्ट था उस टाइम का, मतलब लास्ट में जो 2-3 दिन एग्ज़ाम होते हैं ना, काफ़ी टफ क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी कोशिकाएं जिन्हें न्यूरीलेमा कोशिकाएं भी कहा जाता है PNS में मुख्य ग्लायल कोशिकाएं हैं और न्यूरॉन्स के अस्तित्व और कार्यों में आवश्यक भूमिका निभाती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्क्वान्स सेल इसको जो है बोला जाता है। इसको आप सीधा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डाइटरी गाइडलाइंस रिकमेंडेड बाय फिजिशियंस द RDA फॉर कोलेस्ट्रॉल इनटेक इन हेल्दी एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन ओवर 4 years ऑफ एज RDA इज डैश मिलीग्राम पर डे। यहाँ पे भी अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन पूछा गया है। चिकित्सकों द्वारा अनुशासित आहार संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य वयस्कों और 4 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में कोलेस्ट्रॉल के अंतर्ग्रहण के लिए RDA कितना मिलीग्राम पर डे होना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 300 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट ने पूर्वोदय स्कीम जो है कितनी स्टेट के लिए लॉन्च की है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 स्टेट्स के लिए इन्होंने लॉन्च किया है इसको। और अगर आपसे पूछे ना कि ये जो अभी 78 इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी विकसित भारत @2047। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नई कृषि रणनीति की विशेषताओं में से एक नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, यानी कि जैविक खाद का प्रयोग जो है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है। इसको आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग इज अ नोबल लॉरिएट ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस सिस्टम। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नोबल पुरस्कार विजेता हैं जिसे सूक्ष्म वित्त प्रणालियों के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, मोहम्मद यूनुस। अगला क्वेश्चन है इन डैश लॉर्ड कर्जन द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है कि बंगाल का पार्टीशन कब और किसने किया था। तो इसको किया था 1905 में कर्जन ने। इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है हु इज़ द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इस टाइम पर भारत के महान्यायवादी कौन हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर वेंकट रमानी। तो अभी हमने किए हैं केवल शिफ्ट के क्वेश्चंस का सलूशन। इसके बाद अभी हम करने वाले हैं स्कोर बूस्टर सीरीज़, जिसमें कि मैं आपको करा रही हूँ CHSL 2024 की जीके का क्वेश्चन। और आज जो है ये एंड हो जाएगा। इसका जो भी 20% चीज़ें बची हुई हैं उसको आप PDF से कवर कर लीजिएगा, उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था कि IPC यानी इंडियन पीनल कोड्स डील्स विथ रेप। यहाँ पे आपसे सिंपल ये पूछा था कि IPC की कौन सी सेक्शन है जो इस केस से डील करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन 375। अगला क्वेश्चन पूछा था पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द मैटर ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता के संबंध में कानून केवल और केवल संसद बना सकती है। तो वो किस आर्टिकल में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 11 में आता है ये। और ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देखिए मैचिंग के क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। अब यहाँ पे दिया है कंट्री और यहाँ पे दिया है ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पे कंट्री से आपको आधिकारिक भाषा से मैच कराना था। श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हलीज है और तमिल भी, तो तमिल ऑप्शन में था। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका का तमिल। चाइना का मैंड्रिन लैंग्वेज है। म्यांमार का अगर पूछे तो बर्मीज लैंग्वेज। भूटान का जोंखा। ये क्वेश्चन तो मतलब बहुत सालों से आ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा था शॉर्टकट फॉर इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड इनटू MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में अगर नई स्लाइड को ऐड करना है तो कौन से ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो Ctrl+M इस की का यूज़ करते हैं। शॉर्टकट की बहुत सारे पूछे गए हैं, तो आप एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख के जाइएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा था, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द मेल मर्ज विजार्ड इज लोकेटेड अंडर द, तो मेल मर्ज विजार्ड जो है वो मेलिंग टैब्स के अंडर ही होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था, हु फाउंडेड इंडियन होम रूल लीग इन 1916। अब इस पे 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी CHSL में ही। यहाँ पे पूछा था कि इंडियन होम रूल लीग 1916 में किसने स्थापित किया, तो एनी बेसेंट ने किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि बाल गंगाधर तिलक जी ने भी किया था, तो हाँ उन्होंने भी किया था, बट ऑप्शन में जो है उनका नाम नहीं था, और एनी बेसेंट ने भी किया था तो इन्हीं का नाम था, तो बाई ऑप्शन इन्हीं का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, फोक म्यूजिक ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पे कह रहा था कि तमिलनाडु का फोक म्यूजिक कौन कौन सा है, तो विल्लुपट्टू, अम्मानईवरी, नटुपुरा, ये जो है तमिलनाडु का फोक म्यूजिक है। अगर इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो तो आई एम सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, कुभाकेशी, ये फोक म्यूजिक कहाँ का है, तो मणिपुर का। वैसे क्वेश्चन ना ये दोनों एक ही है, पूछा था कि फोक म्यूजिक ऑफ तमिलनाडु कौन सा नहीं है, तो ये वाला जो है नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन में दिए थे तो ये तीनों तो था, ये वाला नहीं था, तो ये वाला मणिपुर का है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से मैचिंग वाला ही पूछा था। इसमें जो भी रिफाइनरीज हैं उनका नाम दिया था, स्टेट से मैच कराना था। नुमालीगढ़ रिफाइनरी पूछा था कहाँ पर है, तो असम में। टटीपाका रिफाइनरी पूछा था तो ये है आंध्र प्रदेश में। बीना रिफाइनरी पूछा था तो ये है मध्य प्रदेश में। कोयाली रिफाइनरी पूछा था तो ये गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, चीफ गेस्ट एट द फर्स्ट रिपब्लिक डे इन 1950। 1950 में जब पहला रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जा रहा था तो उस टाइम पे चीफ गेस्ट कौन थे, मुख्य अतिथि कौन थे, तो सुकार्नो आए थे। अगला क्वेश्चन पूछा था, बुद्धिस्ट मॉन्क हु इज क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ मेनी एंशिएंट मार्शल आर्ट फॉर्म्स इन द 5th सेंचुरी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि उस बुद्धिस्ट मॉन्क का नाम बताइए जिनको कि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बहुत सारे मार्शल आर्ट के जो फॉर्म है उसको डेवलप किया था 5वीं शताब्दी में, तो बोधि धर्मा जो है इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, सन टेम्पल एट कोणार्क वॉज बिल्ट अंडर द रूल ऑफ। सूर्य मंदिर जो है ये कोणार्क में जो बना है तो वो किसके शासनकाल के टाइम पर बना था, तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के टाइम पर बना था ये। अगला क्वेश्चन है, क्लैरिफाइड द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज। ये क्लास 12th की फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसमें पूछा था कि किसने मैथमेटिकल रिलेशनशिप यानी कि फॉर्मूला दिया इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज का, यानी कि V बराबर IR का जो फॉर्मूला है वो कह रहा है किसने दिया था, तो जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। और यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि जर्मन साइंटिस्ट थे और इन्होंने इस फॉर्मूला को जो है 1827 में दिया था, और यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था ईयर। अगला क्वेश्चन है, टॉलेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया। इंडिया का टॉलेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन सा है, तो तेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अगला क्वेश्चन पूछा था, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2023 जो कि अप्रैल में लॉन्च हुआ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था या कहाँ पर लॉन्च हुआ था, तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का एक विलेज है ना, किबुथु विलेज, जो कि सबसे ईस्ट में है इंडिया के, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था ये। अगला क्वेश्चन और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी, इन बैडमिंटन 0 पॉइंट इज कॉल्ड, तो उसको लव बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ घराना के फाउंडर, ये 2-3 बार पूछा गया है कि लखनऊ घराना किसने स्थापित किया, तो ईश्वरी प्रसाद जी ने। अगला क्वेश्चन पूछा था, फास्टेस्ट वे टू ओपन द हेल्प विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेल्प विंडो ओपन करना है तो सबसे तेज़ तरीका क्या होगा, तो F1 बटन को आप प्रेस कर दीजिए, हेल्प विंडो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, अकॉर्डिंग टू 2011 हैज़ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार किस स्टेट में सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट पॉपुलेशन थी, तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिल लोकेटेड इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन में ये दिया था और उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा था कि सबसे ईस्ट में कौन सा हिल लोकेटेड है इंडिया के, तो पटकाई बम हिल्स जो है ये ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, हु कैप्टनड इंडिया टू विक्ट्री इन 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल विन ओवर श्रीलंका। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 2011 में इंडिया ने जो क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल जीता था उस टाइम पे कैप्टन कौन थे, तो महेंद्र सिंह धोनी।
अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे कि सैला डांस कहाँ का है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 विच यूटी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से यूटी ने रिकॉर्ड किया था कि वहाँ की फीमेल लिटरेसी यानी महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन पूछा था जो कि क्लास 6 की एनसीईआरटी में है, विच स्टार इज नोन एज द पोल स्टार। कौन से स्टार को, कौन से तारे को हम पोल स्टार के नाम से जानते हैं, तो नॉर्थ स्टार को जो है हम पोल स्टार के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन था, हु सेंट हिज आर्मी अंडर मलिक काफूर्स कमांड टू कन्क्वेर साउथ इंडिया। यहाँ पे कह रहा है कि किसने अपनी आर्मी को मलिक काफूर के कमांड में भेजा था साउथ इंडिया को इन्वेड करने के लिए, तो अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। और ये मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये जो है ना, ये अभी हमने कल या परसों की शिफ्ट में किया था, तो क्वेश्चन में वही रिपीट हुआ है दोबारा किसी नए तरीके से। यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन टू कंडक्ट अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग डिवीजन एंड कॉल्ड दिस प्रोसेस माइटोसिस। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पहले पर्सन कौन थे जिन्होंने सिस्टमैटिक स्टडी करी थी क्रोमोसोम्स के बारे में, और इन्होंने ये बोला था कि इसका जब डिवीज़न होता तो उस प्रोसेस को माइटोसिस बोलते हैं, तो वॉल्टर फ्लेमिंग ने जो है इसको बताया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कैमल फेयर कहाँ पर लगता है, तो देखिए यहाँ से आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। पुष्कर कैमल फेयर जो है वो पुष्कर में ही लगता है, लेकिन यहाँ पे पूछा था कि राजस्थान के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड कैमल फेस्टिवल स्पेशली कहाँ पर लगता है, तो वो बीकानेर राजस्थान में लगता है। अगला क्वेश्चन था, मल्लिकार्जुन मंसूर ये हैं क्या, तो ये रिलेटेड है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक से। अगला क्वेश्चन था, द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स PRB एक्ट वॉज इनैक्टेड इन, तो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट कब इनैक्ट किया गया, तो 1867 में। तो ये सारे क्वेश्चन जो है CHSL के क्वेश्चन थे। अब यहाँ से ये ख़त्म हो गया है इम्पॉर्टेंट वाला। अब यहाँ से हम करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाते हैं, तो 29 जुलाई को मनाते हैं हर साल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, विच कंट्री वॉन 2024 विमेंस T20 एशिया कप। 2024 का विमेंस T20 एशिया कप कौन जीता, तो श्रीलंका ने इसको जीता, उनका पहला टाइटल था, इंडिया रनर अप रहा है। अगला क्वेश्चन है, सेंटर अप्रूव्ड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹2514.36 करोड़ फॉर हाउ मेनी स्टेट्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेंटर ने जो शहरी क्षेत्र में बाढ़ आता है उसके प्रबंधन प्रोजेक्ट के लिए 2514.36 करोड़ इतना फंड जो है इन्होंने अप्रूव किया है, तो कितने राज्यों के लिए इन्होंने इसको ले आया है। राइट आंसर हो जाएगा 5 स्टेट के लिए, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र के लिए। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इज सेटिंग अप हाउ मेनी PM मित्र पार्क्स। ये क्वेश्चन CHSL में भी पूछा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कितने PM मित्र पार्क इस्टेब्लिश कर रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 प्लांट इनका सेटअप करने का प्लान है। अगर आपसे पूछिए स्टेट कौन कौन से हैं, तो तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट यहाँ पे है, टोटल आउटले कितना है इसका, तो 4445 करोड़ का। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड श्रमिक बसेरा स्कीम फॉर लेबरर्स। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि श्रमिक बसेरा स्कीम किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात ने इसको लॉन्च किया है। ये वीडियो थोड़ी सी छोटी होगी क्योंकि लास्ट के 2-3 दिन में जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड नहीं होते हैं, बहुत अलग ही क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें, तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करने को नहीं थी, इसी वजह से ये थोड़ा सा छोटा है वीडियो। इसमें अभी केवल 9 शिफ्टों का सोल्यूशन और बचा है, उसको ख़त्म करने के बाद हम करेंगे CPU के क्वेश्चंस का सोल्यूशन। और आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।